नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम पैंट की कटिंग करने जा रहे हैं। तो नाप आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी। ये पैंट जो है ना ज़्यादा फिटिंग में है ना ज़्यादा लूज है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कपड़े को सीधा कर लेना है। लंबाई जैसे कि इसकी है 38, तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के और जो है हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं 38 पे। उसके बाद मोरी फोल्डिंग के लिए 3 इंच या फिर 3.25 इंच आप नीचे को छोड़ दें। उसके बाद जो है अब इधर साइड में भी आपको ऐसे ही सीधा करने के लिए निशान लगा लेना है बराबर से। इतना काम हो गया। उसके बाद फंटी से सीधी लाइनिंग कर लेना है। अब हम लगाएंगे अपनी लटक आसन का निशान। तो यहाँ पर हिप का चौथा हिप है 40, 40 का चौथा भाग हुआ 10 इंच और यहाँ पर हमने लटक लगाई है 9.5 इंच। और यहाँ पर घुटना जो है वो 20 सेंटर से आपको इस तरीके से 20 सेंटर का 38 का 19 हुआ बीच में। और उसके बाद 2 इंच नीचे को आपको निशान लगा लेना है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। घुटने की नाप यहाँ पर नहीं है, जैसे कि नॉर्मल है ये पैंट, तो यहाँ पर घुटने की नाप इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर फिटिंग की पैंट होती है तो घुटने की नाप ज़रूरी होती है। वैसे ऐसे ही फंटी से ये निकल आएगी नाप इसकी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 9.5 है, तो इधर साइड में भी हमने 9.5 रख दी। आप चाहें तो हिप जितनी है उतनी ही रख सकते हैं लटक। तो हमने यहाँ पर आधा इंच थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि वैसे थोड़ी सी हिप से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप चाहें तो इसको रख सकते हैं 10 इंच पूरी। जितनी हिप है उतनी ही रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा इंच थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि ये 9.5 है, तो आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा। उसके बाद जो है आपकी और 1.5 इंच इसमें बेल्ट लगेगी, तो 10.5 ये कंप्लीट यहाँ पर सामने में आ जाएगी। तो इसका जो रान है वो है देखिए 24। तो यहाँ पर 12.25 हमने निशान लगाया है। अब 12.25 क्यों लगाया है वो आपको अभी आखिर में पता चलेगा। वैसे हमारा 12 लगना चाहिए, लेकिन 12.25 यहाँ पर लगाया है और 1.5 इंच हमने यहाँ पर कम कर दिया है। तो 1.5 इंच यहाँ पर कम लगाया है। ये जो है हिप बनाने के लिए होता है। इधर साइड में जितना है आपको उतना ही इधर साइड में निशान लगा लेना है। और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, देखिए उतना ही। देखिए हमको इसको रख देना है उससे 2 सूत कम, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर 11.25 आ रहा था, तो यहाँ पर हमने 10.5 ऊपर साइड में रखा और इसको क्रॉस में लगा दिया निशान हल्का सा। और इसकी ये गुलाई बन गई। ऊपर साइड में यहाँ पर 1.25 इंच हम नीचे डाउन करेंगे और सिंपल सा इसको जो है गुलाई वाली फंटी से हमको निशान लगा लेना है। इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे अपना कमर का निशान। तो कमर है जैसे कि 35.5, 35.5 को आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर आ रही है 17.5 में 1 सूत कम। उसके बाद इस तरीके से हमको निशान लगाना, मतलब इसको मिला लेना है। तो यहाँ पर आ रही है 8.5 इंच 1 सूत। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, इतना तो हमारा मार्जिन चला जाएगा। तो जो आप चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं। इतना मार्जिन हो गया। उसके बाद आपको इंची टेप रखना है, तो 8.5 इंच 1 सूत का निशान आप लगा सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमने ये लगाया। अब उसके बाद आधा इंच हमारा पुट्ठे में दबेगा, तो आधा इंच का और हमको निशान लगा लेना है। जितना भी आप पुट्ठे में दबाएँ, आधा इंच ही वैसे ज़्यादातर लोग दबाते हैं, 1.5 पैर। अब यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे, तो हिप में भी वही हमारा यहाँ पर इतना मार्जिन जाएगा। और हिप है 40, तो 40 का चौथा भाग हुआ 10 इंच और आधा इंच का ये मार्जिन। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आसानी से कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से निशान लग जाएगा। तो देखिए हमारे पास फंटी जो है वो ज़्यादा शेप वाली नहीं है इस समय, तो हम कम शेप वाली से यहाँ पर गुलाई दे रहे हैं। तो अपने निशान के हिसाब से आपको गुलाई देना है। फंटी से नहीं मतलब होता है, जहाँ पर निशान आए वहाँ पर आपको रखना होती है गुलाई, उसी हिसाब से शेप देना होती है। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच चौड़ाई इसकी रखेंगे क्रॉसिंग की, आधा इंच मार्जिन चला जाएगा, 2 इंच क्रॉस रह जाएगी चौड़ी, और 7.25 इंच लंबाई के निशान लगाया है। और यहाँ पर जो है 1.5 इंच की हमारी टाँकी बंधेगी। तो ये हमारा काम इतना हो गया। तो यहाँ पर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर 12.25 आ रहा है, तो अब ये 12 रह जाएगा अभी। तो अब आपको क्या करना है, अब इसको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर आपको 20 सेंटर का निशान बना लेना है।
ये हमको ने 20 सेंटर का निशान बना लिया, 6 इंच एक सूत। और इसको भी हमने 6 इंच एक सूत मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है, ताकि जो है हमारी पैंट बिल्कुल सीधी आए एकदम। उसके बाद मोहरी है हमारी 15.5, तो 15.5 के आधे अगर हम करेंगे तो वो हो गए हैं 7.25। तो 7.25 इस तरीके से रखना है। 7.25 को हमको फिर से डबल करना है, और इंची टेप आप इस तरीके से रख सकते हैं। इंची टेप इस तरीके से रखने के बाद अब जो है हम निशान लगा लेते हैं 7.25 का। इससे क्या होगा, हमारी बिल्कुल 20 सेंटर में मोहरी आएगी। नीचे का हिस्सा मोहरी का हल्का सा इस तरीके से आपको निशान लगाना होता है, ताकि तुरपाई करते समय हमारी तुरपाई में नम ना आए, पल्ले में नम ना आए तुरपाई करते समय, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इतना काम हो गया हमारा। अब हम फंटी से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये इधर साइड में, अब जितनी आपने फंटी रखी है इधर साइड से, उतनी ही ऐसे ही आपको इस तरफ भी रख देना है और निशान लगा लेना। अब देखिए यहाँ पर एक खांच सी बन जाती है, मतलब तो आपको इस तरीके से फंटे रखना है और एक निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने ये गुलाई का निशान लगाया तो थोड़ा सा हमारा 2 सूत दब गया। तो अब ये हमारी पूरी 12 इंच आ गई, यानी कि 12 दूनी 24 इंच आ गई। तो इसलिए हमने 12.25 रखा था। तो यहाँ पर कमर जो है वो 35 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जब भी बनाए कोई तो उसको ध्यान रखे बेल्ट काटते समय। अब ये हमारा पल्ला कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक बार आप नाप सकते हैं दोबारा से कितना, कहाँ पर कितना आ रहा है। तो अगर आपकी नाप पूरी कंप्लीट हो उसके बाद आप कटिंग कर सकते हैं सामने की। देखिए एक बार आपको दोबारा से नाप लेना, अगर नाप नए हैं तो ज़रूर नापें। उसके बाद अब हम कटिंग कर देते हैं सामने की। तो इधर कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड में आप चाहें तो इसको इस तरीके से रख के कटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इधर उधर का जो पल्ला है वो बिल्कुल, वैसे तो फंटी लगी है बराबर आता है, तो चाहें तो ऐसे काट सकते हैं या फिर वैसे ही काट लें। तो अब उसके बाद हम रखेंगे बैक कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा इसका जो पल्ला है नीचे का वो हटा देते हैं, क्योंकि पैंट जो है बहुत ज़्यादा फिसल रहा है पल्ला, तो एक को हटा देते हैं। अब हम इसको सबसे पहले बराबर करेंगे। अब हमको बैक जो है बिल्कुल सीधी चाहिए, तो यहाँ पर 8.5 आ रहा है। इधर साइड में सबसे पहले देख लेना है कि कितना हमको चाहिए। उसके बाद इधर देखना है, देखिए 8.5 आ रहा है। तो अब 20 सेंटर से, तो ये वाला जो 20 सेंटर है यहाँ से भी हमको 8.5 आना चाहिए, और जो है नीचे साइड में भी 8.5 आना चाहिए, तभी हमारी बिल्कुल सीधी बैक बैठेगी। तो इस तरीके से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद अब जो है हम इसकी कटिंग करते हैं बैक की। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सीधे ये निशान लगा लेते हैं। तो ये आधा इंच के नीचे आपको निशान लगाना है थोड़ा सा, और उसके बाद ये वाला निशान लगा लेते हैं। उसके बाद 1.5 इंच का नीचे यहाँ पर आप जितना भी मार्जिन लें 2 इंच या 2.25 इंच आपको लगाना है। तो ये हो गया। यहाँ पर 2.5 से 3.25 इंच लगाना है, तो हम यहाँ पर 3.25 लगा रहे हैं। क्योंकि 2.5 इंच इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऊपर से जो दबाव लेते हैं वो आधा इंच नीचे दब जाता है, और बचता है 2 इंच, तो 2 इंच हमारा मार्जिन चला जाता है, तो इसलिए 2.5 इंच लगाते हैं। तो 3.25 इसलिए लगाते हैं, थोड़ा बहुत धागा वगैरह निकल जाता है या ओवरलॉक करते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है ज़्यादा दब मार्जिन ले लेते हैं, तो इसलिए। तो उसके बाद जो फंटी है वो लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास सीधी है, तो निशान के हिसाब से आपको फंटी लगाना है। ज़्यादा राउंड वाली होती है तो एक ही बार में लग जाती है, सीधी वाली एक बार में नहीं आती है।
तो हम हाफ करके यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये हमारा निशान लग गए। अब जो है हम ऊपर का हिस्सा अपना निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर आधा इंच हमको और बैक इधर साइड में बढ़ा देना है। अब बोक में बढ़ाई जाती है तो देखिए ज़्यादा जब यहाँ पर राउंड होता है हल्का सा, मतलब ज़्यादा होता है, तो ये अगर हम पुट्ठा जोड़ते हैं, बेल्ट चढ़ाते हैं, तो एक फुलाव सा आता है, यहाँ पर आ जाता है, पहनने पर भी वो लगता है। तो उसको मतलब उससे क्या है कि वो देखने में नहीं अच्छा लगता है और फुलाव सा आ जाता है। तो ऐसे में क्या है, हम आधा इंच जो बैक जो है इधर साइड में बढ़ा देते हैं। तो क्या है, हमारी बैक थोड़ी सी सीधी हो जाती है और जब बनाते समय एक खिंचाव सा नहीं आता, ना ही फुलाव आता है यहाँ पर, और पीछे की जो सीट है वो भी अच्छे से बैठती है। तो इसलिए जो है हम आधा इंच जो है इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कमर के पास निकालना है, हिप उतनी ही रहेगी, हिप जितनी होती है। तो यहाँ पर आधा इंच का निशान यहाँ पर लगा लेना है और फंटी से इसको यहाँ से हिप के पास से सीधा कर देना है आधा इंच। बस इतना काम करने के बाद अब हम लगाएंगे अपना निशान। तो यहाँ से आप 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो कमर है वो लगाएंगे। तो आधा इंच हमारा उधर साइड में पुट्ठे में दबेगा, उसको हटा के 8.5 इंच एक सूत, जो 35 का चौथा भाग हुआ, 8.5 इंच एक सूत। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, मतलब जितनी भी आपकी कमर हो उससे चौथा भाग आपको रख देना है। उसके बाद 1 इंच का यहाँ पर डांट का निशान ये हो गया। उसके बाद जो है 2 इंच और हमको बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है पीछे सीट के लिए। उसके बाद हिप का निशान लगाते हैं। तो हिप का यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है आपको। इधर पुट्ठे में मार्जिन जाएगा और इधर साइड में मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है हमारा, 9.25 आ रहा है। तो इस तरीके से 9.25 को रखना है। और हिप है हमारी 40, तो यहाँ पर आया है उसका 40 का आधा आया 20, तो 20 यहाँ पर रख देते हैं। तो ये 20 है। अब इसमें हम लूजिंग के लिए छोड़ेंगे आधा इंच। तो आधा इंच ये लूजिंग के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये सारे निशान कंप्लीट हो गए बैक के। और हिप का भी निशान कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी कमर है। अब जो है यहाँ पर हम सीट का निशान लगा लेंगे। और ये हमारे कंप्लीट निशान पैंट के लग गए। अब सिंपल सा इसकी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, कभी कभार लूज करवाने को हो कोई पैंट, तो उसके लिए आप इसको मार्जिन छोड़ सकते हैं। नीचे तक छोड़ सकते हैं, मोहरी तक, या ऊपर छोड़ सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो उतना छोड़ सकते हैं। ज़्यादा पतली किसी की मोहरी है या घुटने पे ज़्यादा कम कोई रखवा रहा है तो आप पूरा छोड़ दें। थोड़ी सी लूज हो तो आप ऊपर ही छोड़ दें, क्योंकि जो है ये पैंट ज़्यादा टाइट नहीं है ना ज़्यादा लूज है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया मात्र। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई। तो
इस तरीके से आप आसानी से इसकी कटिंग इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।